एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आपको क्या लगता है कि कुछ पर्सन लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है आसानी से सेल कर लेते हैं, किसी को अपनी बात आसानी से मनवा लेते हैं, और कुछ पर्सन बहुत सारा ताकत लगा देते हैं, मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, हालांकि बहुत सारे इस बुक में चैप्टर है। पहले तो बुक जान लेते हैं, परसुएशन, अ रेवोल्यूशनरी वे टू इन्फ्लुएंस एंड परसुएट बाय रॉबर्ट सियाडलेनी। रॉबर्ट सियाडलेनी जो है ना, ये साइकोलॉजिस्ट, सेल्स पर्सन, सेल्स ट्रेनर कह सकते हो, और राइटर, बहुत सारे टॉप परफॉर्मर को ये ट्रेन करते हैं। इन्होंने बहुत साल के रिसर्च और स्टडी के बाद ये बुक लिखा है, और कमाल का इसमें आइडिया है। पहला जो मैं आइडिया आपको शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज मोमेंट। जी हाँ, ये प्रिविलेज मोमेंट क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यादगार जो बातें आपके माइंड में होती है ना, उस पर आपको ध्यान केंद्रित कर दी जाती है। मतलब अटेंशन टू मेमोरी, कम ऑन, अटेंशन टू मेमोरी आप कह सकते हो। इसी को कहते हैं हम लोग प्रिविलेज मोमेंट। एक श्याम नाम का पर्सन था, वो क्या किया कि लोगों की हथेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हाथ की रेखा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जब हाथ का रेखा पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो लोग उस पर भरोसा करने लगे कि वो बंदा जो भी बोलता है ना, वो सच बोलता है। तो सैम को भी हैरानी होने लगी कि ऐसा कैसे होने लगा। तो उसने दो थ्योरी निकाली। या तो अपने बारे में सोचा कि मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर आ गया, मैं किसी का फ्यूचर देख सकता हूं, किसी का फ्यूचर पढ़ सकता हूं, मेरे अंदर एक सुपर नेचुरल थिंग आ गया है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं बहुत सिंपल बातें बताता हूं जो ऑलरेडी पर्सन जानता है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक ही पर्सन का 2 बार हथेली पढ़ा और दोनों बार वो सही निकला। एक बार क्या था, जब वो पढ़ा, उसने उस पर्सन को बोला कि आप थोड़ा ढीठ किस्म के इंसान हो। उसने बोला हाँ, आप तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। और फिर उसी पर्सन का हाथ जब वो ड्रिंक करने के बाद पढ़ा और उसको बोला कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप के इंसान हैं, तो बोला अच्छा हाँ, ये तो हूं मैं। तो एक ही पर्सन का हथेली उसने पढ़ा और पढ़कर 2 अलग अलग बात बताया, और दोनों में सामने वाला बंदा कन्विंस हो गया। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर वो बातें उसकी मेमोरी में पहले से फीड की हुई थी। वो पहले जानता था कि मैं ढीठ टाइप का इंसान हूं। जैसे उसने बोला ढीठ टाइप का इंसान है, तो ढीठ से वो वैसी मेमोरी कलेक्ट करने लगा जहां पे उसने जिद्दीपन दिखाया होगा। तो उसको लगा हाँ, मैं तो हूं। और जब वो ड्रिंक किया हुआ था, तब उसने बोला कि आप फ्लेक्सिबल टाइप के इंसान हैं। तो उसने फ्लेक्सिबिलिटी से कनेक्ट कर लिया कि लाइफ में कभी भी ऐसा काम तो वो किया कि जहां पर वो फ्लेक्सिबल रहा होगा, जहां पर उसको लगा होगा कि नहीं, मैं ठीक है भैया, इसको छोड़ देते हैं। तो दोनों बातें उसके लिए सही थी, तो वो कॉमन बातें ही कर रहा था। लेकिन उसने क्या किया, अटेंशन जो था ना उसके मेमोरी की तरफ ले गया, जो ध्यान था उसके यादगार की तरफ ले गया कि उसके माइंड में बातें क्या बैठी हुई थी। ठीक है, ये बहुत काम करता है। अगर मान लो किसी पर्सन कोई आ रहा है और आप उसको रोकेंगे, सर मैं सर्वे करना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे, तो शायद वो नहीं बताएगा। लेकिन आप उसे रोक करके पूछेंगे, सर क्या आप थोड़ा सा मददगार टाइप के इंसान हो? मददगार जैसे ही वर्ड बोला ना, तो उसके माइंड में टक से सिग्नल गया मददगार। तो वो कनेक्ट करना याद कर देगा, स्टोरी कनेक्ट करने लगेगा कि कभी उसने किसी की मदद की थी, कभी किसी की मदद की थी, तो बोला हाँ मैं हूं। तब उससे आप क्वेश्चन अगर करोगे कि सर मुझे ये सर्वे में थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी, तो वो शायद वो कर देगा। देखा, अटेंशन टू मेमोरी, कम ऑन, अटेंशन टू मेमोरी। और जो भी आप प्रोडक्ट बिकवाना चाहते हो ना, तो उसके मेमोरी से कनेक्ट कर लीजिए आपके प्रोडक्ट का फीचर और वो क्या चाहता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ डिजायर होगा ना, कुछ ना कुछ एम्बिशन होगा ना, कुछ ना कुछ उसकी फीलिंग, इमोशन होगी। आप बस देख लो कि ये प्रोडक्ट का फीचर आपके फीलिंग को इस तरह से सेटिस्फाई करेगा, उसके इमोशन को इस तरह से सेटिस्फाई करेगा, बस आपका काम हो जाएगा। अटेंशन प्रोडक्ट के फीचर पे फोकस करना है, ठीक है, और साथ साथ
उसके मेमोरी के साथ कनेक्ट करना है। उसके मेमोरी में हो सकता है कि वो जॉब पाना चाहता है, तो आप उसको ऐसा रास्ता बता रहे हो जिससे 50 से 60 हज़ार की जॉब आसानी से उसको मिल जाए। ये प्रोडक्ट की फीचर और उसकी अंदर की मेमोरी को उसने सेटिस्फाई कर दिया, उसके इमोशन को आपने सेटिस्फाई कर दिया, बस। इसको कहते हैं प्रिविलेज्ड मूवमेंट। प्रिविलेज मूवमेंट। तो ये इस बुक का पहला चैप्टर है जिसको मैंने आपको बताया, और ऐसे ही और भी इसके कंटेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करता रहूंगा। और मुझे जो है ना, आपके लाइफ में अगर इतनी सी भी मदद मिलती है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिखिए आपको कौन सी बातें अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि मुझे अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए। आप मेरे परिवार के मेंबर हैं और मुझे आपकी मदद करने का पूरा हक है। तो आप मुझे लिख करके बताइए, तभी मुझे समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉब्लम पे मैं वीडियो बनाऊं, आपके मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और दूसरा, लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा, इससे मुझे समझ में आता है कि हाँ, आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं और मेरा भी उत्साह बढ़ता है इससे। सेल्स, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यही तो है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और तीसरी बात, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपके घर तक इसी सब्सक्राइब बटन के थ्रू ही पहुंच सकता हूं, यही एक रास्ता है, ताकि मैं नॉक करके थोड़ी सी आपके लाइफ में चेंज ला सकूं। और सब्सक्राइब करके वो बेल बटन को जरूर हिट कर लीजिएगा। और शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको थोड़ा पसंद आता है, आपको लगता है कि किसी और के लाइफ में मदद मिल सकती है, सोचिए, थोड़ा सोचिए, अपने भाई बहन, कोई ऐसे पर्सन जिसकी सच में आप जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर जाकर के शेयर कीजिए किसी को। चलिए, अगला वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, बाय।